हाय व्यूअर्स, हमारे सामने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम प्लॉट के मुतालिक मज़ीद पढ़ेंगे। व्यूअर्स, डेफिनेटली उसके बाद हमारे पास क्लाइमेक्स और रेजोल्यूशन है और इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि हम अपने सीन्स को इस तरह उस स्ट्रक्चर में लेते चले जाते हैं कि वो एक अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के रेजोल्यूशन की तरफ चला जाता है। ये उसका क्लाइमेक्स होता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये वो टेंशन्स की या कंफ्लिक्ट की हाइट है, जिसके बाद यानी कि ये बेसिकली आपका क्लाइमेक्स जो है वो एक सीन या मैक्सिमम 2 सीन्स हो सकते हैं, शायद कुछ केसेस में 3 सीन हो, लेकिन सपोज मैं तो उसको एक सीन ही मानता हूँ ज़्यादा, कि वो सीन है कि जिसके बाद कंफ्लिक्ट मैक्सिमम पोजीशन पे, इसके बाद अब कंफ्लिक्ट की गुंजाइश नहीं है। नो, इट हैज टू रिजॉल्व। अब उस कंफ्लिक्ट को या रिजॉल्व होना या नहीं होना, दोनों नतीजों में आपके पास एंड ऑफ द स्टोरी आएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके बाद व्यूअर्स, ये जो रेजोल्यूशन है, ये बात मैंने आपको पहले नहीं बताई थी कि जो रेजोल्यूशन है ये बेसिकली हमारे किसी ऑब्लिगेटरी सीन में आएगी। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये क्या है, यानी कि क्लाइमेक्स का एक सीन आया है, 2 सीन्स आए, उसके बाद आप रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं और रिजॉल्व करने लगे हैं, तो ऑब्लिगेटरी सीन है। यानी यूजुअली ये प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट, यूजुअली जो हमारा आम जो स्टोरी का स्ट्रक्चर होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो सीन होगा, ये वो सीन होगा जहां पे ये आपस में कन्फ्रंट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, कन्फ्रंट करेंगे। फिजिकली कन्फ्रंट भी कर सकते हैं, इमोशनली कन्फ्रंट भी कर सकते हैं, और उसके अलावा ये वर्बली कन्फ्रंट भी कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट दोनों आपस में कन्फ्रंट करेंगे तो हम रेजोल्यूशन की तरफ आएंगे, वो कन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। यानी जिस तरह हैमलेट किल्स क्लॉडियस, तो क्या हुआ कि हैमलेट ने तो किल किया क्लॉडियस को। ये हमारा ऑब्लिगेटरी सीन था। वो जो कन्फ्लिक्ट था वो अब खत्म हो गया, अब वो शख्स जिंदा नहीं रहा। ओके, द कन्फ्लिक्ट इज फिनिश्ड। तो ये ऑब्लिगेटरी सीन होता है। और व्यूअर्स, एक आपको और पॉइंट मैं इसमें बता दूं कि अगर रेजोल्यूशन करते वक्त आपने कन्फ्रंट नहीं किया, अगर हमारा ऑब्लिगेटरी सीन नहीं है, गोया मैं यूं कह सकता हूं कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विदाउट कन्फ्रंटेशन इज अ वीक प्लॉट। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कम लोग आपको चीज बताएंगे, बहुत कम ये जान पाएंगे फिल्म के अंदर कि क्या हुआ। तो मैं आपको वो बात बता रहा हूं कि कॉन्फ्रंटेशन के बगैर अगर आप रेजोल्यूशन करते हैं तो एक वीक प्लॉट होगा। तो ये ज़हन में रखिएगा। उसके अलावा व्यूअर्स, इसी तरह क्लाइमेक्स में भी अगर क्लाइमेक्स का कोई सीन एक कैरेक्टर के ज़हन में है, यानी उसके दिमाग में चल रहा है, तो उसका भी वो भी कोई क्लाइमेक्स नहीं है, वो भी एक वीक प्लॉट है। जो मैं आपको क्लाइमेक्स के बारे में बता रहा हूँ कि ये अगर किसी के जहन में एक बात चल रही है तो और व्यूअर्स को नहीं पता चल रहा, तो ये भी एक वीक प्लॉट है। हॉलीवुड की फिल्म है अ मैन एंड अ वुमन, उसमें अगर आपने देखा हो तो क्लाइमेक्स का एक सीन है कि जिसमें वो ट्रेन में अकेली बैठी है और उसने ये सोचा है कि वो अपने हीरो के पास हीरो को रीजॉइन कर ले, बजाय इसके कि वो उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाए। तो ये क्लाइमेक्स था और वो ट्रेन में अकेली बैठी, इसका जिक्र इसने किसी से नहीं किया। अच्छा, अभी आप देखें, वो जो रिटर्न हो रही है अपने हीरो के पास, अपने फ्रेंड के पास, अपने लवर के पास, तो अब व्यूअर्स ने ये तो देखा कि वो वापस जा रही है। ओके, दैट्स डन, रीजॉइन तो कर रही है, लेकिन चूंकि ये बात कि क्या वो जो रीजॉइन कर रही है वो क्लाइमेक्स का सीन सिर्फ उसके ज़हन में है, तो व्यूअर्स, ऑडियंस ने तो ये देखा कि वो रीजॉइन कर रही है, उस सीन को देखा, एक टोटल रिवर्सल वो देख रहे हैं, लेकिन ये टोटल रिवर्सल है, ये टोटल जो है उसके हेड में है, यानी कि हमारे हीरोइन के हेड में हो रहा है, उसके दिमाग में, उसके ज़हन में ये बात चल रही है। तो व्यूअर्स सिर्फ ये देख पा रहे हैं कि उसने क्या डिसाइड किया, उसके जहन में ये जो टोटल रिवर्सल है
अपने एक्शन का, वो उसके जहन में है और वो ऑडियंस उसके जहन में नहीं बोल सकते, तो लिहाजा ऐसी फिल्म में ड्रामा लैक कर रहा है। तो ये भी ध्यान रखें। व्यूअर्स, उसके बाद है इमोशनल वायलेंस। व्यूअर्स, जो इमोशनल वायलेंस है ये बेसिकली ऑडियंस पर ज्यादा असरअंदाज होती है बजाय फिजिकल वायलेंस के। हॉलीवुड की बड़ी मशहूर फिल्म है हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, तो उसमें जब जॉर्ज मार्था के बच्चे को किल करता है तो बेसिकली वो एक इमोशनल वायलेंस था, वो इमेजिनरी सीन्स थे, ठीक है, या इमेजिन में वो काम हो रहा था, तो ये एक इमोशनल वायलेंस था जो कि ज़्यादा असरअंदाज हो रहा था ऑडियंस पे बजाय कि फिजिकल वायलेंस के। व्यूअर्स, में आपको बात को बताना चाहूँ कि व्यूअर्स, हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है उसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ना कि उसको इवेट करना है। यानी कि एक फिल्म में एक शख्स ये चाहता है कि उसके जो कॉन्फ्लिक्ट की सारी वजूहात हैं वो उसकी वाइफ और उसके बच्चे हैं, तो वो अपने दोस्तों को ये कहता है कि मैं इन सबको कत्ल कर दूंगा। उसके दोस्त उसको मना करते हैं, लेकिन आखिरी सीन में वो उनको कत्ल कर देता है। अब क्या है कि ये एक वीक प्लॉट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीक प्लॉट है कि देखिए, उसने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, तो ये हीरो के एंड पर ये एक उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। उसने अपने अनहैप्पीनेस को रिजॉल्व नहीं किया बल्कि उनको एवेट कर दिया। तो ये भी एक ऐसी बात हुई कि ये उस फिल्म के प्लॉट जो था वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कमज़ोर पड़ गया। ओके, लिहाजा ये ज़हन में रखें कि हमारे हीरो को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर, ये ज़हन में रखें कि हमारे प्रोटैगनिस्ट को, हमारे हीरो को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उसके साथ साथ उसको एक मॉरल डिसीजन लेना है। तो ये देखिए, मॉरल डिसीजन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगेन मॉरल जो है इमोशनल एस्पेक्ट है हमारा। हम आगे इन चीज़ों को और भी पढ़ेंगे। आप मत भी घबराइएगा कि मैं ऐसे वर्ड्स बोल रहा हूँ जो हमें एकदम समझ नहीं आ रहे, ये मॉरल डिसीजंस क्या आ गई, ये चीज़ें क्या आ गई। देखिए, अभी मैं कुछ बेसिक स्ट्रक्चर की चीज़ें बता रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद ये क्लासेस बहुत ज़्यादा लंबी होती चले गए, क्योंकि मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि जब मैं स्टार्ट करूँगा तो इसमें कई ऐसे पॉइंट हैं जिनमें 3-3, 4-4 लेक्चर्स हो सकते हैं। मैं खुद भी यकीन माने नहीं जहन में था, लेकिन अब मैं जब ये चीज़ें देख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर भी क्लास करनी पड़ेगी। फिलहाल आप ये जहन में रखें कि हमारा जो हीरो है उसने अपनी प्रॉब्लम को, अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व तो करना है, उसको हल तो करना है, लेकिन वो एक मॉरल डिसीजन भी लेगा ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से। मिसाल के तौर पे इस केस में जिसमें मैंने कहा कि एक शख्स अपने बीवी बच्चों को मारना चाहता, उसने कोई मॉरल डिसीजन नहीं लिया। उसमें वो क्या करता, वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या उस प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, अगर उसने अपनी प्रॉब्लम को अवॉइड कर दिया तो ही इज इनकेपेबल ऑफ सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम। ओके, और व्यूअर्स, जब हम इमोशनल जर्नी पढ़ेंगे अपने कैरेक्टर का, या खास तौर पर हमें प्रोटैगनिस्ट का, अपने हीरो का, तो उसमें हमें उसके कैरेक्टर में चेंज मिलनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि हम ये ज़रूर देखते हैं कि कैरेक्टर फिल्म के स्टार्ट में क्या था और फिल्म के एंड पे क्या वो चेंज हुआ, क्या वो चेंज नहीं हुआ। मोस्टली वो फिल्म्स जिसमें कैरेक्टर चेंज नहीं होता वो एक फजूल फिल्म होती हैं। आपकी बॉलीवुड की मोस्टली एक्शन फिल्म्स या हॉलीवुड की एक्शन फिल्म में आप देखेंगे हीरो, मोस्ट ऑफ द हीरोज जो हैं वो चेंज नहीं होते। तो वो एक बुरा एस्पेक्ट है, तो उनमें कोई एम्पैथी आप नहीं हासिल कर सकते ऑडियंस के अंदर, ठीक है। यानी कि इंडियाना जोन्स की जितनी भी आप स्पोर्ट्स फिल्म देखते हैं उसमें डेफिनेटली हम देखते हैं कि कैरेक्टर चेंज नहीं होता, लेकिन दे आर वेरी फ्यू फिल्म जिसमें फिर भी लोग इंटरेस्ट लेते हैं। इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की फिल्म्स में भी हमने देखा है कि लोग इंटरेस्ट तो ले लेते हैं, लेकिन अगर उसके हम टेक्निकल एस्पेक्ट को देखें या उस फिल्म की क्वालिटी को देखें तो उसमें चूँकि हीरो में कोई इमोशनल चेंज नहीं आया, कोई इमोशनल चेंज, इसको मैं बड़ा तफसील में आपको कैरेक्टर में पढ़ाऊंगा। जब इमोशनल उसका जर्नी पूरा नहीं हुआ या इमोशनल चेंज नहीं आई तो वो एक वीक कैरेक्टर होगा, वो एक वीक प्लॉट होगा। लेकिन वो चेंज जो कैरेक्टर होता है वो यानी कि वो किसी कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में चेंज हो सकता है या वो रेजोल्यूशन के नतीजे में चेंज हो सकता है। तो लेकिन उसको चेंज होना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको तफसील बाद में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट इसमें व्यूअर्स हमारे पास रेजोल्यूशन के बाद बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि रेजिडुअल सीन रह जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर हैमलेट मर गया है
अगर हेमलेट मर गया है तो अब उसकी किंगडम का फैसला होना है, यानी कि बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो चुका है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन अब हम रेजिडुअल सीन में आ रहे हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सपोज बाकी जो 4-5 चीज़ें जो उस फिल्म के हमने देखा है कि ऑडियंस जानना चाहते हैं यहाँ पर कि अगर वो मर गया तो किंगडम का कौन वारिस होगा, तो ये एक चीज़ आ गई। इसी तरीके से चंद फिल्मों में हम ये रेजिडुअल सीन्स को भी देखते हैं कि हमने सेटल करवाना होता है ऑडियंस के जेहन में। अगर क्वेश्चंस थे जैसे मैंने आपको बताया कि किंगडम का क्या बना होगा, वो तो चलो मर गया, कॉन्फ्लिक्ट तो रिजॉल्व हो गया, लेकिन किंगडम का क्या बना, तो दैट वो हमारे रेजिडुअल सीन्स में आए थे। वो 1-2 सीन्स हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं उसको खींचना, उसको व्यूअर ज़्यादा लंबा नहीं खींचना। जब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया, जब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया आपको बहुत 2-3 सीनों में पैक करना है, दैट इज ऑल। ओके, तो ये था प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्यूअर्स, प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया, लेकिन चंद बातें शायद मैं एक आध लेक्चर के अंदर उसको वाइंड अप करूँगा, हम उसको नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल और इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे, आप लोगों को भी नई वीडियोस मिलती रहें और हम इस क्लास को मैराथन बनाते चले जाएं। और मतलब मुझे आपकी हौसला अफजाई मिलती है, जब आपके कमेंट्स आते हैं तो मेरा दिल करता है मैं आगे बढ़ाऊँ। यही मैं कह रहा हूँ कि अगर पहले मैंने जेहन में रखा था कि 35-40 एपिसोड्स में इन क्लासेस को ख़त्म करूँ, मुझे लग रहा है शायद 140 ना हो जाए। सो प्लीज़ हम जब स्ट्रक्चर को ख़त्म करेंगे, प्लॉट को ख़त्म करेंगे, कैरेक्टर्स पर आएंगे, फिर हम मुख्तलिफ फिल्म्स का भी हम तज्जिया कर सकते हैं, हॉलीवुड की या बॉलीवुड की फिल्म्स को, तो हम तज्जिया कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या इश्यूज आए, किसी एक आध फिल्म को लेकर हम उसको भी कर सकते हैं, वो बात की बात है। लेकिन अभी हम ये स्ट्रक्चर के को देख रहे हैं और इसको मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। व्यूअर्स, कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।